electrochemistry. Today we will discuss about the quantitative aspects of electrolysis and the galvanic or voltaic cell, formulation of galvanic cell and writing of the cell reaction. Now, quantitative aspects of the electrolysis. अब इसमें हम ये सब प्रॉब्लम का पार्ट आएगा 2 और 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं इसके ऊपर. अब इसमें जो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, व्हाट आर दोज स्टेप्स. यहाँ पे ए पार्ट है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड at an electrode during electrolysis can be calculated by knowing stoichiometry of the half reaction at the electrode. At anode, oxidation reaction takes place and at cathode, reduction reaction takes place. इसमें फर्स्ट पार्ट है calculation of quantity of electricity passed and it is represented by Q and it is the product of the current passed through the cell and the time for which the current is passed. This time is noted and the current is measured. जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे we will get the quantity of electricity passed. करंट की जो यूनिट रहेगी दैट इज़ एम्पियर, टाइम की यूनिट रहेगी दैट इज़ सेकंड. ठीक है, देयरफॉर Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी. सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड. यहाँ पे जो है द टोटल चार्ज पास्ड इज़ Q. इट इज़ द टोटल चार्ज पास्ड and the charge of 1 mole of electron is 96500 coulomb. The charge of 1 mole of electron is 96500 coulomb and it is referred as the 1 Faraday. 96500 coulomb, it is known as 1 Faraday. Hence, the moles of electrons actually passed is equal to Q upon 96500. Q की यूनिट यहाँ पे हमको लिखना रहेगा कूलम्ब और यहाँ पे ये 96500 के साथ लिखेंगे आप कूलम्ब पर मोल इलेक्ट्रॉन. थर्ड स्टेप इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. अब यहाँ पे जो बैलेंस्ड रिएक्शन है वो हमको देखना है. द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाफ रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड. और यहाँ पे स्टैच्यूमेट्री को हमको यहाँ पे कंसीडर देखना रहेगा, उस पे अपना इंटेंशन रहेगा. द स्टैच्यूमेट्री ऑफ द हाफ रिएक्शन इंडिकेट्स द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड एंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. जो बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट लगाते हैं दैट इज़ नोन एज स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब यहाँ पे एंड फॉर दिस वी विल कैलकुलेट द मोल रेशो. To simplify, we introduce the entity mole ratio, and this mole ratio is given by moles of product formed in the half reaction upon moles of electrons required in the half reaction. जो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ मोल रहेगा वो यहाँ पे हमको मेंशन करना रहेगा. एंड दिस रेशो इज़ नोन एज मोल रेशो. देयरफॉर moles of product formed, it is equal to moles of electrons actually passed into mole ratio, and that term is equal to Q upon 96500 into mole ratio. Moles of electrons actually passed, this term is equal to Q upon 96500 and it is the mole ratio. यहाँ पे हम लिखेंगे mole ratio. Now Q is equal to I into T. Q की जगह हम लिखेंगे I इंटू टी अपॉन 96500. इट इज़ एज इट इज़ इंटू मोल रेशो. इट इज़ आवर थर्ड स्टेप एंड इन थर्ड स्टेप वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड. नाउ फोर्थ स्टेप इज़ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट. कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे mass of the product it is represented by W and it is equal to moles of product into molar mass of the product. ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में
मोल्स, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है W इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इसकी जगह हम लिखेंगे I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो। ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज़ रिटन ओवर हियर मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट। देन यहाँ पे दूसरा इसमें आता है, ये 4 पार्ट्स यहाँ पे रहेंगे, एंड दीज आर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब यहाँ पे एक सेल है। अब यहाँ बी क्या कंसीडर किया गया है, सेकंड पार्ट इसका, सपोज 2 सेल्स कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। ये यहाँ तक जो पार्ट हुआ इट इज़ फॉर 1 सेल। यहाँ से जो पार्ट शुरू हुआ है, 2 cells containing different electrolytes are connected in series and the same quantity of electricity is passed through them. The masses of the substances liberated at the electrodes of the 2 cells are related as given below. The mass of the substance produced at the electrode of the first cell is given by, ये जो यहाँ पे हमने निकाला फर्स्ट सेल का लिखेंगे के लिए हम लिखेंगे W1 इज़ इक्वल टू Q अपॉन 96500। ये पूरा पार्ट हमने ये फर्स्ट पार्ट में किया है, इनटू मोल रेशो, इट इज़ फॉर 1 सब्सटेंस, इट इज़ फॉर द सब्सटेंस इन द फर्स्ट सेल, इनटू M1। ये 1 जो लिखा है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड फॉर द फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल के लिए है। हेंस रीअरेंज दिस इक्वेशन वी विल गेट Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू W1 अपॉन मोलर रेशो इंटू M1, मोल रेशो और मोलर रेशो, यहाँ पे मोल रेशो हियर, मोल रेशो इज हियर। नाउ similarly, mass of the substance liberated at the electrode of the second cell is W2। W2 के लिए यहाँ पे W1 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे W2। Q इज़ इक्वल टू Q अपॉन 96500 इज़ इक्वल टू W2 अपॉन मोलर रेशो एंड इंटू M2। ये जो 2 लिखा हुआ है इट इज़ फॉर सेकंड सेल, where M1 and M2 are the molar masses of the substance produced at the electrodes of the cell 1 and 2। अब ये जो इक्वेशन है इसी, ये W2 के लिए है। W1 की जो इक्वेशन है, इन बोथ इक्वेशंस लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर W1 अपॉन मोल रेशो फॉर 1 सेल इंटू M1 it is equal to W2 upon mole ratio 2 into M2 by using this equation। यहाँ पे लिखा हुआ है W1, यहाँ पे M1 है, W2 है, यहाँ पे M2 है। तो इनके कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम बनता है, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ फॉर 2 और 3 मार्क्स। ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, बुक में इस टॉपिक के बाद ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए गए हैं। जो प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। सो इट इज़ अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो ए पार्ट है उसमें एक इट इज़ फॉर 1 सेल, और जो बी पार्ट है जब 2 सेल्स रहेंगे तो उस वक्त बी पार्ट यूज़ होगा, और बी पार्ट में फिर यहाँ पे आपको W1, W2, M1, M2 ये सब यूज़ करना रहेगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज़ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड टाइप इज़ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल part it is over, and here we will discuss about the galvanic और voltaic सेल। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में क्या होगा
chemical energy is converted into electrical energy. In galvanic cell, spontaneous redox reaction takes place and chemical energy is converted into electrical energy. और जो नेम है यहाँ पे गैल्वेनिक और वोल्टाइक, these are given in the honor of the scientist for their work in the electrochemistry. यहाँ पे आएगा एल गैल्वेनी ये नाम है और वोल्टाइक के लिए है ए वोल्टा। ये नाम के ऊपर यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी की, इनके नाम के ऊपर सेल का नाम रखा गया है। इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। व्हाट हैपन्स इन गैल्वेनिक सेल? chemical energy is converted into electrical energy. Electricity is generated. Spontaneous redox reaction takes place in the galvanic cell. Now, a galvanic cell is made up of two half cells. Each half cell consists of a metal strip immersed in a solution of its own ions of known concentration. The two half cells are placed in separate containers. अलग अलग कंटेनर में रखना है। हाफ सेल का मतलब क्या है? एक कंटेनर है, उसमें एक मेटल स्ट्रिप है एंड दिस मेटल स्ट्रिप इज़ इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस ऑफ द नोन कॉन्सेंट्रेशन। एक कंटेनर है, उसके बाजू में साइड में दूसरा कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर उसमें एक इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कंटेनर उसमें एक इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द टू हाफ सेल्स आर प्लेस्ड इन separate containers. The metal plates called electrodes are connected through voltmeter by a conducting wire for transfer of electrons between them. जो दोनों हाफ सेल्स रहेंगे उनको उनका जो मेटल प्लेट्स रहेंगे उनको एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा और दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू वोल्ट मीटर। बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा। जब वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन देगा इट मीन्स दैट करंट फ्लोज। अगर बीच में हम कोई बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब रोशन हो जाएगा, इसका मतलब करंट फ्लोज। टू कंप्लीट द सर्किट द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। जो दोनों सॉल्यूशंस रहेंगे वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज? इट इज़ अ यू ट्यूब कंटेनिंग अ सैचुरेटेड solution a saturated solution of an inert electrolyte such as KCl or NH4NO3 and 5% agar solution। 5% agar solution लेना है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट मिक्स करना है और इन 5% agar solution KCl is mixed। तो ये जो मिक्सचर रहेगा दैट मिक्सचर इज़ प्लेस्ड इन द यू ट्यूब। दैट मिक्सचर इज़ प्लेस्ड इन द यू ट्यूब। इट इज़ द फिगर ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये जो यू शेप का ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे इट इज़ द सॉल्ट ब्रिज। यू ट्यूब है यहाँ पे दोनों ओपनिंग्स पे लगा देना है ग्लास वूल प्लग। इट इज़ द इसके अंदर है सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन प्लस एगार जेल। सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन के साथ एगार जेल लेना है, जेल। इट इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ कोलाइड इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो इट इज़ द शेप ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन अगर आया सिर्फ आपको ये यू ट्यूब ये जो है ये आपको ड्रॉ करना है और इसमें कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं ये आपको मेंशन करना रहेगा। नाउ इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज़ प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग यू ट्यूब विथ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट आइदर KCl और अमोनियम नाइट्रेट एंड एगार सोल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल। हॉट कंडीशन में सोल्यूशन को फिल करना है और फिर उसको कूल होने देना है। देन द कूल्ड सोल्यूशन सेट्स इनटू अ जेल। जो कूल्ड सोल्यूशन रहेगा वो जेल का फॉर्म में सेट हो जाएगा विच डज़ नॉट कम आउट ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब। पहले यू ट्यूब इस तरह रख के उसको फिल कर देना है और फिर उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख देना है फॉर कनेक्शन ऑफ टू हाफ सेल्स।
एंड इट इज़ डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर व्हेन नॉट इन यूज़। जब सॉल्ट ब्रिज यूज़ में नहीं रहेगा तो उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिप करके रखना रहेगा, जैसा अभी हमने फिगर में देखा। नाउ फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज और व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज। तो उसमें आपको व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, एंड गिव इट्स प्रिपरेशन ये 1 मार्क का क्वेश्चन, ये 2 मार्क का। तो जो सॉल्ट ब्रिज है, व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज, उसमें आपको फिगर ड्रॉ करना है। फिगर पूछा नहीं है तब भी जहाँ जहाँ फिगर है आपको ड्रॉ करना कंपलसरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये 3 बिल्कुल कॉमन आसान से ये फंक्शंस हैं। इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशंस एंड देयर बाय कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो 2 सॉल्यूशंस हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ये प्रोवाइड करेगा। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस एंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशंस बाय ट्रांसफ़र ऑफ आयंस। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आता है, फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल रहेगा उसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उसका नोटेशन हम कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला सेल नोटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला सेल नोटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन, ये 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। अब जो गैल्वेनिक सेल रहेगा, गैल्वेनिक सेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला और शॉर्ट नोटेशन दैट इंक्लूड्स electrodes, aqueous solutions of ions and other species which may or may not involved in the cell reaction। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हमको यूज़ करने रहेंगे while writing the cell formula। For example, a cell composed of magnesium anode and silver cathode consists of 2 half cells। एक हाफ सेल है जिसमें मैग्नीशियम एनोड है और दूसरे में है सिल्वर कैथोड। इन दिस वे these 2 are electrodes। Mg+2 1 mole it is in contact with Mg in solid state and Ag 1 mole in contact with Ag in solid state। The cell is represented as, it is the representation of cell। अब इसमें कौन सी टर्म किसके लिए है। अब यहाँ पे ये जो मेटल है, ये मेटल इलेक्ट्रोड, द मेटल इलेक्ट्रोड और द इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी रह सकता है, मेटल इलेक्ट्रोड भी रह सकता है, आर डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला और द शॉर्ट नोटेशन। The anode is written at the extreme left and cathode at the extreme right। जो एनोड रहेगा उसको लेफ़्ट साइड में लिखना है, जो कैथोड रहेगा उसको राइट साइड में लिखना है। और द इनसॉल्युबल स्पीसीज़ इफ़ एनी, अगर कुछ इनसॉल्युबल स्पीसीज़ है या गैसेस हैं तो उनको इंटीरियर पोजीशन पे एडजस्ट करना है। दीज आर एडजस्टेड इन द इंटीरियर पोजीशन ऑफ द मेटल इलेक्ट्रोड्स and the aqueous solutions of the ions are placed at the middle of the cell formula। it is the middle of the cell formula। ये aqueous solution है, ये solution है। concentration लिखा है ना 1 mole 1 mole, इसका मतलब सिल्वर आयन का solution और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन का solution, ये मिडल पोजीशन पे लिखना है। सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन 2 phases indicates the phase boundary। ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, इट इज़ सिंगल वर्टिकल लाइन, इट इज़ सिंगल वर्टिकल लाइन। इट रिप्रेजेंट्स द फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री, फेज फिजिकल स्टेट, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड का ये कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंगल वर्टिकल लाइन का हम यूज़ करेंगे। इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज़ सिंगल लाइन
single vertical line is drawn over here. Then double vertical line between two solutions. This double vertical line between two solutions indicates that they are connected by a salt bridge. ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज. ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है. दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन. और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, प्रेशर ऑफ गैस, इट इज़ मेंटेन्ड ओवर हियर. ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये 1 मोल है, 0.1 मोल हो सकता है, 0.25 मोल, 0.15 मोल, वट एवर इट मे बी. इट इज़ रिटन ओवर हियर और ओवर हियर. यहाँ नीचे लिखिए आप या यहाँ साइड में लिख दीजिए, बोथ आर करेक्ट. ये कॉन्सेंट्रेशन. और अगर गैसियस स्पीसीज़ हैं तो फिर यहाँ पे गैस का प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा. यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं गैस को. देन अब देखो ये जो सॉलिड स्टेट में मेटल लिखा है, सॉलिड स्टेट में एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में अगर है इसका मतलब दैट इज़ एनोड. अगर प्योर मेटल एक्सट्रीम राइट साइड में है इसका मतलब इट इज़ कैथोड. ठीक है. अगर एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में मेटल है इसका मतलब दैट इलेक्ट्रोड इज़ एनोड. एक्सट्रीम राइट साइड में अगर मेटल है इट मीन्स दैट इट इज़ कैथोड. अगर गैस इलेक्ट्रोड रहेगा तो यहाँ इधर राइट साइड में प्लेटिनम रहेगा, दैट इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम. अगर एक्सट्रीम राइट साइड में है इट मीन्स दैट इट इज़ कैथोड. और अगर प्लेटिनम एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में है इट मीन्स दैट इट इज़ एनोड. सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मुलेशन और नोटेशन ऑफ सेल ऑफ गैल्वेनिक सेल. ठीक है. ये कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है विच वन इज़ एनोड एंड विच वन इज़ कैथोड. एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में अगर मेटल है इट मीन्स दैट इट इज़ एनोड. एक्सट्रीम राइट साइड में अगर मेटल है इट इज़ कैथोड. अब लेफ़्ट साइड में जो एनोड है इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल रहेगा दैट इज़ लो. और जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़्यादा है इट इज़ kept at right hand side and that electrode acts as a cathode. एंड एनोड को लेफ़्ट साइड में रखना है और कैथोड को आपको राइट साइड में रखना है. एक वर्ड आता है दैट इज़ लोन, LOAN. गैल्वेनिक सेल्स में आपको ये वर्ड याद रखना है जब आप गैल्वेनिक सेल की स्टडी करेंगे. LOAN, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर निगेटिव. ठीक है. जब भी यहाँ पे सेल का रिप्रेजेंटेशन आप लिखेंगे तो जो एनोड रहेगा दैट इज़ एट लेफ्ट हैंड साइड, इसका पोटेंशियल कम रहेगा. और जो कैथोड है इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, इट इज़ एट राइट हैंड साइड. एनोड इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज़ एट द राइट हैंड साइड. सो इट इज़ द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल. ठीक है. नाउ इसके बाद का पार्ट है दैट इज़ राइटिंग ऑफ द सेल रिएक्शन. सेल रिएक्शन, हाउ विल you write the cell reaction? The cell reaction corresponding to the cell notation is written on the assumption that the right hand electrode is cathode and left hand electrode is the anode. अभी जो मैंने आपको कहा right hand side electrode is cathode and left hand side electrode is anode. ठीक है. कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे प्योर मेटल है, इसका मतलब निकेल इज़ यूज्ड एज एन एनोड. एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम है, इट मीन्स दैट एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड एज कैथोड. निकेल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज़्यादा. ठीक है. द ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है ये लेफ़्ट साइड का. एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हम. Na in solid state. At anode, oxidation reaction takes place. Loss of electron is oxidation process. Nickel loses 2 electrons and will convert into Na+2 ion. Na+2 यहाँ पे concentration बताना है 1 mole and it is in aqueous form plus 2 electrons. Reduction half reaction. Reduction reaction is nothing but the gain of electrons. Aluminium
Al plus 3 electrons, it will convert into aluminium in solid state. ठीक है, अब यहाँ पे देखो Na इन सॉलिड स्टेट से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ख़त्म कहाँ पे हुआ, एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट। अब जो सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखना है, द नेट सेल रिएक्शन इज़ दस द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। while writing the net cell reaction, one point you have to remember that in overall cell reaction electron term is not shown here. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टर्म कहीं नहीं आएगा. इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इन बैलेंस्ड फॉर्म, और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे आपको एक सूटेबल नंबर से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है in order to balance the number of electrons. It is oxidation half reaction. देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या लिखा, Na it will give Na plus 2 electrons. रिडक्शन रिएक्शन में लिखा हमने Al plus 3 electrons. Here 2 electrons are lost, here 3 electrons are gained. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको राइट साइड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा लेफ़्ट साइड में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है हमको. इसके लिए इक्वेशंस को सूटेबल डिजिट से हमको मल्टीप्लाई करने. जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2. 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे भी 6 हो जाएगा. दिस complete equation is multiplied from left side to right side. This complete equation is multiplied from left side to right side. Therefore, the equation becomes 3Na gives 3Na plus 2 plus now it is 6 electrons. ठीक है, it is oxidation half reaction. और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे जब हम, भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, 2 से. Therefore 2Al plus 3 plus 6 electrons gives 2Al and it is the reduction half reaction. Therefore overall cell reaction, इन दोनों को हमको ऐड करना है, इन दोनों इक्वेशंस को. राइट साइड में इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमको इट इज़ द नेट सेल रिएक्शन 3Na इन सॉलिड स्टेट प्लस 2Al प्लस 3 एक्वियस फॉर्म में है प्लस 3Na प्लस 2 इन एक्वियस फॉर्म प्लस 2Al इन सॉलिड स्टेट. ये जो फिज़िकल अपीयरेंस है ये लिखना, ये दिखाना आपको कंपलसरी है. अगर प्योर फॉर्म में मेटल है तो यहाँ पे सॉलिड लिखना रहेगा, अगर गैसियस फॉर्म में रहेगा तो गैस लिखना रहेगा आपको. यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, आयन है, इसका मतलब इट इज़ solution of particular concentration. ये concentration it should be mentioned over here or here, both are correct. यहाँ पे ये आयन है, इसका concentration आपको मेंशन करना है. इट इज़ प्योर मेटल, इसलिए यहाँ पे S लिखा है. ठीक है, और अगर कोई फ्यूज्ड स्टेट में है, जैसे हमने फ्यूज्ड NaCl में लिखा था, तो वो L लिखना रहेगा उसके लिए. जैसे हमने लिखा था Na प्लस, उसके आगे हमने लिखा था स्मॉल लेटर का L. यहाँ पे सॉलिड स्टेट के लिए हमको लिखना रहेगा S. इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट बट द सॉल्यूशन इज़ यूज्ड एंड सॉल्यूशन इज़ इन द लिक्विड स्टेट. देयरफॉर यहाँ पे हमको एक्वियस लिखना रहेगा. एक्वियस सॉल्यूशन ही यहाँ पे यूज़ होते हैं और यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेंशन करना रहेगा. सो इट इज़ द राइटिंग ऑफ द सेल रिएक्शन. सो दिस पार्ट इज़ ओवर हियर. अब अलग अलग जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बुक में वो सब एग्ज़ाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम के तौर पे भी ये सब आते हैं. जब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब आएगा, तो उसमें आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी. बुक रीडिंग ऑफ बुक इज़ कंपलसरी. बुक की स्टडी कीजिए आप. ओके, ठीक है.